आज की वीडियो में हम सिर्फ एक यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रहे, हम एक माइंडसेट की बात कर रहे हैं। एक ऐसा माइंडसेट जहां हम इंसान व्यूज के लिए, फेम के लिए, पैसे के लिए और कंट्रोल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और जब इंसान किसी के अंदर ये सोच आ जाए कि मुझे बस अटेंशन चाहिए, मुझे बस पैसा चाहिए, मुझे बस लोगों पर कंट्रोल चाहिए, तो फिर उसके लिए किसी की रेपुटेशन, किसी काम, किसी का बिजनेस, किसी की इज्जत कुछ भी मैटर नहीं करता। सवाल ये है कि ये पब्लिक अवेयरनेस है या रेपुटेशन प्रेशर का बिजनेस मॉडल। वेलकम टू स्कैम्स रडार, जहां हम बात कर रहे हैं वॉच टाइम्स चैनल और उस क्रिएटर ताहिर नसीर का अराउंड उठने वाले उन सीरियस कंसर्न्स की जो सोशल मीडिया डिस्कशन, व्यूज और अफेक्टेड लोगों की तरफ से रिपीटली सामने आ रहे हैं। इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर स्टार्ट में ही क्लियर कर दें, हम किसी को कोर्ट की तरह गिल्टी डिक्लेयर नहीं कर रहे। ये वीडियो पब्लिकली डिस्कस क्लेम, जराये के मुताबिक सामने आने वाली बातों, विजिबल कंटेंट पैटर्न्स और ऑडियंस कंसर्न्स के एनालिसिस हैं। फाइनल ट्रूथ सिर्फ वेरीफाइड एविडेंस, कंप्लीट कंटेंट्स और दोनों साइड्स के वयंस के बाद ही सामने आ सकता है। द रियल प्रॉब्लम, देखिए साइकोलॉजी सिंपल है। जब किसी को ये समझ आ जाए कि नेगेटिव कंटेंट ज्यादा व्यूज लेता है, जब किसी को ये समझ आ जाए कि किसी के नाम ड्रैग करने से ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, और जब ओकेशंस, ड्रामा और कंट्रोवर्सी चैनल्स ग्रोथ का शॉर्टकट बन जाएं, तो फिर कुछ लोग सच और इंसाफ ज्यादा एंगेजमेंट को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देते हैं। ये सवाल ये नहीं कि एक्सपोज कंटेंट गलत है। एक्सपोज कंटेंट जरूरत होना चाहिए, स्कैम्स एक्सपोज होना चाहिए, फ्रॉड सामने आना चाहिए, लेकिन सवाल ये है क्या एक्सपोज एविडेंस के साथ हो रहा है। ये सिर्फ किसी की रेपुटेशन के वेपन बनाकर प्रेशर क्रिएट किए जा रहे हैं। रेड फ्लैग, वन साइडेड स्टोरीज। वॉच टाइम्स के कंटेंट के हवाले से ऑडियंस के मुताबिक पहले से पहला रेड फ्लैग ये है कि स्टोरीज अक्सर वन साइडेड फील होती हैं। एलिगेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, टोन एग्रेसिव होती है, लेकिन दूसरी साइड के कंप्लीट रिस्पॉन्स या कंटेक्स्ट मिसिंग है। और ये डेंजरस पॉइंट्स हैं। जब आप किसी पर्सन या बिजनेस के अगेंस्ट पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नेगेटिव क्लेम करते हो, तो आप सिर्फ एक वीडियो नहीं बना रहे होते, आप उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका नाम, उसका काम, उसकी फैमिली और उसकी पब्लिक इमेज को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे होते हो। एक इंसान की सालों की मेहनत सिर्फ एक अग्रेसिव टाइटल, एक इमोशनल थंबनेल और एक वन साइडेड वीडियो से डैमेज हो सकती है। रेड फ्लैग 2, अलेज्ड प्रेशर मॉडल। सोशल मीडिया डिस्कशंस में कुछ लोगों का क्लेम है कि अलेजडली नेगेटिव रिव्यूज या रिपोर्ट्स को प्रेशर ट्रैकेट को तौर पर यूज किया जाता है। मतलब पहले किसी पर पब्लिक डाउट क्रिएट करो, उसकी इमेज हिट करो, उसको मेंटली प्रेशर में लाओ और फिर अलेजडली उस प्रेशर को पैसे, सेटलमेंट या पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज करो। अगेन, हम ये नहीं कह रहे कि ये प्रूवन फैक्ट है, लेकिन अगर ऐसे क्लेम्स रिपीटली आ रहे हैं तो फिर सवाल उठना नॉर्मल है। रेड फ्लैग 3, फेमस कंपनीज के नाम क्यों नहीं। अब यहाँ एक और सीरियस एस्पेक्ट सामने आता है। बहुत सी फेमस कंपनीज के बारे में पब्लिक लेवल पर स्कैम्स, कंप्लेंट्स या सस्पिशियस एक्टिविटीज की डिस्कशन होती रही हैं, लेकिन व्यूअर्स का सवाल ये है कि अगर प्लेटफॉर्म का मिशन जेन्युइनली पब्लिकली अवेयरनेस है, तो फिर कुछ बड़ी और फेमस कंपनीज का नाम तक क्यों नहीं लिया जाता। जराये और ऑनलाइन डिस्कशंस के मुताबिक एक एलिगेशन ये भी रेस होते हैं कि कुछ स्कैम्स कंपनीज अलगली पहले ही डील या अरेंजमेंट कर लेती हैं, मंथली शेयर या बेनिफिट देती हैं और फिर उनका नाम कंटेंट में अवॉइड हो जाता है। दूसरी तरफ जो कंपनीज अलग शेयर, डील या सेटलमेंट नहीं देती, उन पर वीडियोस, नेगेटिव फ्रेमिंग और करेक्टर असैसिनेशंस के जरिए मुसलसल प्रेशर बनाया जाता है। अगर ये एलिगेशन ट्रू है तो फिर ये सिर्फ बेस्ड रिपोर्टिंग नहीं, ये एक डेंजरस सिस्टम है। ये पॉइंट बहुत सीरियस है, इसलिए ऐसे फैक्ट तभी माने जा सकते हैं जब चैट्स, पेमेंट, स्टेटमेंट, स्क्रीनशॉट्स, रिकॉर्डिंग्स या प्रॉपर डॉक्यूमेंट सामने आए। लेकिन सवाल उठना जरूरी है, अगर कुछ कंपनीज ओपनली क्वेश्चनेबल हैं फिर भी उनका नाम मिसिंग होता है, तो साइलेंस की वजह क्या है। डार्क साइड, मसीहा बनकर धोखा। अगर गौर किया जाए तो ऐसे इंसान या ऐसे चैनल्स किसी स्कैम कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्कैम कंपनी ओपनली अपना बिजनेस चला रही होती है, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म मसीहा बनकर लोगों का ट्रस्ट जीतते हैं। बेजाहिर ये एक्सपोज करते हैं, बेजाहिर ये पब्लिक को अवेयर करते हैं, बेजाहिर ये लोगों के प्रोटेक्टर बनकर सामने आते हैं। लेकिन एलिगेशंस के मुताबिक अगर अंदर ही अंदर डील्स हो रही हैं, कुछ कंपनीज को कवर मिल रहा हो और कुछ कंपनीज को प्रेशर के लिए टारगेट किया जा रहा हो, तो फिर
ये अवेयरनेस नहीं, ये मैनिपुलेशन है। स्कैम्स कंपनीज अगर इनको पहले से ही जानती हैं और अलर्ट तौर पर पहले ही पैसे देती हैं तो फिर वो सेफ जोन में चलती जाती हैं, और जो डील नहीं करते या जो रिस्पॉन्स नहीं देती उनके खिलाफ कंटेंट बनाना स्टार्ट हो जाते हैं। ये वो डार्क साइड है जहाँ एक्सपोज का नाम यूज होता है, लेकिन असल गेम इन्फ्लुएंस, फियर और मनी का होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी, ग्रीड का जस्टिफिकेशन। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक डार्क साइड होती है। जब ग्रीड कंट्रोल ले लेती है तो इंसान जस्टिफिकेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। वो सोचता है मैं तो बस एक्सपोज कर रहा हूँ, मैं तो पब्लिक को अवेयर कर रहा हूँ, मैं तो सच दिखा रहा हूँ, लेकिन अंदर से असल मोटिव कुछ और भी हो सकता है। व्यूज, फेम, कंट्रोल, फियर, पैसा, ये किसी को अपनी टर्म्स पर लाने का प्रेशर। और सबसे डेंजरस चीज ये होती है कि ऐसे लोग खुद को कभी विलन नहीं समझते। किसी की इज्जत उछालनी हो, किसी का नाम ड्रैग करना हो, किसी के बिजनेस को डैमेज करना हो, वो सब कुछ अवेयरनेस के नाम पर कवर करते हैं। अवेयरनेस वर्सेस कैरेक्टर असैसिनेशंस। अवेयरनेस और कैरेक्टर असैसिनेशंस में फर्क होता है। अवेयरनेस में एविडेंस होता है, अवेयरनेस में कॉन्टेक्स्ट होता है, अवेयरनेस में दूसरी साइड को जवाब का चांस दिया जाता है, अवेयरनेस में फैक्ट्स और ओपिनियन सेपरेट होते हैं। लेकिन अगर कंटेंट में सिर्फ एलिगेशंस हैं, सिर्फ इमोशनल प्रेशर है, सिर्फ नेगेटिव फ्रेमिंग होती है और सिर्फ एक साइड की स्टोरी होती है, तो फिर ऑडियंस को सोचना चाहिए कि ये रिपोर्टिंग है या रेपुटेशन मैनिपुलेशन है। ऑडियंस को क्या सोचना चाहिए? हर लाउड वॉइस सच नहीं होती, हर कॉन्फिडेंट बनाना ऑनेस्ट नहीं होता, हर एक्सपोज वीडियो फेयर नहीं होती और हर नेगेटिव रिव्यू रियलिटी नहीं होता। कभी कभी लोग दूसरों की बदनामी को अपनी फेम का शॉर्टकट बना लेते हैं, कभी कभी लोग दूसरों की वीकनेस को अपनी अर्निंग का सोर्स बना लेते हैं, कभी कभी लोग किसी की नाम की इज्जत के साथ खेलकर अपनी प्लेटफॉर्म ग्रो करते हैं। और अगर किसी कंटेंट क्रिएटर का मॉडल ही फेयर नेगेटिविटी, सिलेक्टिव साइलेंस और पब्लिक प्रेशर पर डिपेंड करने लगा तो फिर उस क्रिएटर से सवाल जरूर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर वॉच टाइम्स और ताहिर नसीर के लिए क्या सवाल सिंपल है। अगर कंटेंट जेन्युइनली पब्लिक अवेयरनेस के लिए है तो एविडेंस पॉलिसी क्लियर क्यों नहीं? राइट ऑफ रिप्लाई का प्रॉपर सिस्टम क्या है? वेरिफिकेशन का मेथड क्या है? अगर किसी पर एलिगेशन लगाया जाता है तो उसको जवाब का फेयर चांस मिलता है या नहीं? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर जराये के मुताबिक कुछ कंपनी से मंथली शेयर डील या अरेंजमेंट्स के क्लेम आ रहे हैं तो उनका क्लियर जवाब क्या है? जो फेमस कंपनीज पब्लिक कंप्लेंट्स के बावजूद मेंशन नहीं होती, उनका नाम क्यों अवॉइड किया जाता है? और जो डील नहीं करती डायरेक्टली, उन पर कंटेंट क्यों स्टार्ट हो जाता है? ट्रांसपेरेंसी इन अ सेंस लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी मिसिंग हो तो डाउट्स और ज्यादा ग्रो करते हैं। फाइनल मैसेज, इंटरनेट पर किसी की इज्जत से खेलना बहुत इजी है। एक वीडियो, एक थंबनेल, एक टाइटल, एक इमोशनल स्टोरी और एक पब्लिक किसी को गिल्टी समझना स्टार्ट कर देती है। लेकिन स्कैम्स रडार को स्टैंड क्लियर है। क्लेम को क्लेम समझो, प्रूफ के बगैर किसी को गिल्टी मत समझो, और जो भी क्रिएटर किसी की रेपुटेशन को डैमेज कर रहा है उसे एविडेंस, कंटेंट्स और अकाउंटेबिलिटी जरूर डिमांड करो, क्योंकि असल एक्सपोज सिर्फ दूसरों को नहीं होता, कभी कभी एक्सपोज उस माइंडसेट का भी होता है जो पैसे, फेम और कंट्रोल के लिए किसी की भी इज्जत को कंटेंट बना लेते हैं। अगर आपके पास वॉच टाइम्स या इस मैटर से रिलेटेड वेरीफाइड स्क्रीनशॉट्स, पेमेंट्स, डिमांड, मंथली शेयर के एविडेंस, वॉइस नोट्स, ईमेल या डॉक्यूमेंट्स एक्सपीरियंस है तो स्कैम्स रडार को सेंड करें। हम हर केस को रिस्पॉन्सिबली रिव्यू करेंगे। स्कैम्स रडार को फॉलो करें, जहां हम सिर्फ नॉइस नहीं, उस नॉइस के पीछे छुपी रियलिटी को एविडेंस के साथ सामने लाते हैं।